हाय गाइस। तो आज पेपर का नया सेशन में आज डिस्कस करते हैं एक आर्टिकल द टाइप्स ऑफ इंडिया का है। देखिए इसका हेडिंग है कांग्रेस वांट्स, मतलब कांग्रेस चाहता है वाइट पेपर ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पर वाइट पेपर चाहता है। वाइट पेपर क्या है समझिए। वाइट पेपर का मतलब होता है कि सरकार जितनी भी गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसका जो आय व्यय का लेखा जोखा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तो ये सब का कुछ डाटा मांगना वही वाइट पेपर होता है। ठीक ना। चलिए, तो ये कांग्रेस मांग रहा है, चाहता है वाइट पेपर इकोनॉमी के ऊपर। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्या। अच्छा देखिए, याद रखिए कि इस पैसेज में आपको कुछ मीनिंग आएंगे जो कि आपको याद रखना है। जैसे टर्मिंग, टर्मिंग का मतलब होता है परिभाषा देना या करार करना। कोई चीज़ नहीं कैसे करार किया जाता है ना, तो करार करना या तो फिर परिभाषा देना। ठीक है, कोई चीज़ का परिभाषा देना या करार दिया गया है ना, इस तरह से उसे निर्दोष करार दिया गया है ना, तो ये हो जाता है। क्रेव, क्रेव मतलब होता है गंभीर, क्या चीज़ गंभीर, बहुत गंभीर चिंता, इस तरह से गंभीर। फ्लाइट, फ्लाइट देखिए फ्लाइट होता है FLIGHT, तो हवाई जहाज होता है। ये है प्लाइट, प्लाइट में होता है दुर्दशा, क्या चीज़ दुर्दशा, किसी चीज़ का जो स्थिति खराब हो जाता है, पूरा एकदम बद से बदतर हो जाता है, दुर्दशा। राइज, रिंग, रिंग रिंग REING, रिंग, रिंग रिंग में होता है लगाम, ब्रिडल जिसको बोलते हैं। तो रिंग इन प्राइस मैंने कीमत पर लगाम, है ना, कीमत पर लगाम, कीमत में लगाम। रिंग प्राइस मतलब क्या हो जाएगा, कीमत में लगाम। ठीक, ये हो गया कैसे, कीमत में लगाम। तो रिंग में क्या हो जाएगा, लगाम। लगाम लगना माने कंट्रोल करना। डिस्ट्रैक्शन माने ध्यान भटकाना, ध्यान भटकाना। चलिए अगला, इन्फ्लेशन रेट माने महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट माने महंगाई दर। ठीक, अगला इरोशन, इरोशन के क्षरण, कोई चीज़ का क्षरण होना, खत्म होना धीरे धीरे, उसमें जिसमें दिया लग जाना से अति के हिसाब से गांव देहात में तो होता है इरोशन। स्टीपर, स्टीपर में होता है तेजी से कोई चीज़ ढलना, ये तो फिर तेजी से आगे बढ़ना। ठीक नहीं हो गया। स्टेप मैंने स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम चलना। स्टीपर मैंने तेजी से कुछ चलना है, तो फिर तीव्र ढलान भी होता है ना, तीव्र गति से। कॉमोडिटी, कॉमोडिटी में क्या होगी, मैंने जो भी आपका उपयोगी सामान होता है उसे हम कॉमोडिटी कहते हैं ना। तो बहुत सारे वस्तुएं हैं, उपयोग करने वाली वस्तुओं को कॉमोडिटी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं पैसे। ठीक, तो इतना आपको याद रख लेना है। टर्मिनेट करना, कोई चीज़ को परिभाषित करना, करार करना, उसे साबित कर देने से। ग्रेव माने गंभीर, फ्लाइट माने दुर्दशा, रेगन माने लगाम, डिस्ट्रैक्शन जानते हैं, ध्यान भटकाना। इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर, इरोशन दिया लग जाना, क्षरण होना। स्टीपर तीव्र गति से। कॉमोडिटी में उपयोग की वस्तुएं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए न्यू दिल्ली की चीज़ें हैं, खबर है, कहता है कांग्रेस ऑन सैटरडे, मतलब सैटरडे को। देखिए जो संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे रहता है उसको पहले क्या लगता है, ऑन लगता है। ठीक, चलिए तो कांग्रेस ऑन सैटरडे डिमांडेड, वीटो है तो कांग्रेस क्या किया, कांग्रेस सब्जेक्ट हो गया, यहाँ की है वीटो है तो उन्हें मांगा कि दैट, दैट जब कंजक्शन का वर्ड यूज हो, कंजक्शन में बीच में, उसका अर्थ क्या होता है कि द गवर्नमेंट माने सरकार, इशू, इशू मतलब प्रोवाइड करना, इशू करना, प्रोवाइड करना माने देना, प्रोवाइड इशू करे ए वाइट पेपर, वही वाइट पेपर जो आपका हिसाब किताब है, ऑन किसके ऊपर, प्राइस राइज माने जो प्राइस बढ़ रहा है उसके ऊपर एक वाइट पेपर दे माने लेखा जोखा दे। एंड इकोनॉमी, और इकोनॉमी माने प्राइस राइज पर और इकोनॉमी, तो इकोनॉमी और प्राइस राइज पर एक वाइट पेपर इशू करे गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस यहाँ तक कि कांग्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डिमांडेड वर्ब हो गया, तो कांग्रेस डिमांड किया ऑन सैटरडे, सैटरडे को, कि द गवर्नमेंट इशू मतलब गवर्नमेंट क्या करे, इशू करे, प्रोवाइड करे, दे
ए वाइट पेपर, मतलब वाइट पेपर में क्या हो गया, लेखा जोखा हिसाब किताब, ऑन प्राइस राइज में आपका जो प्राइस में जो वृद्धि हो रहा है उसके ऊपर, एंड इकोनॉमी हमारा अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर। टर्मिंग द सिचुएशन, टर्मिंग में के बड़े थे करार देना, परिभाषित करना, घोषित करना है कि जो टर्मिंग कर दिया सिचुएशन को, सिचुएशन टर्मिंग हो गया है, परिभाषित हो गया है, एज ए ग्रेव, एकदम पूरा गंभीर रूप में, एज में जैसा, या तो फिर के रूप में, एकदम गंभीर रूप के जैसा सिचुएशन परिभाषित किया गया थी, गंभीर रूप में हो गया, ठीक है। एंड एक्यूजिंग द सेंटर, और एक्यूजिंग, और देखिए V4 में लग गया, समझिए जब क्या करेगा, रहा है ये करते हैं ना। तो टर्मिंग द सिचुएशन माने टर्मिंग यहाँ V4 लगा हुआ है, तो परिभाषित करते हुए सिचुएशन को गंभीर रूप से, है ना। एंड एक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए, द सेंटर माने सेंटर को, ऑफ बीइंग, अब देखिए बी माने होना, और बीइंग माने होना या करना, तो बीइंग माने किया जा रहा है या हो रहा है, तो एक्यूजिंग सेंटर के ऊपर क्या चाहिए, ऑफ बीइंग इंडिफरेंट, इंडिफरेंट माने उदासीन, इंडिफरेंट माने उदासीन, मतलब जिसके ऊपर कोई ऐसा ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं इंडिफरेंट। तो इंडिफरेंट टू फ्लाइट ऑफ द कॉमन मैन, फ्लाइट ऑफ द कॉमन मैन माने फ्लाइट माने दुर्दशा, कॉमन माने समान आदमी, तो एक आम आदमी की जो दुर्दशा है उसको अनदेखी कर माने बीइंग माने करते हुए, अनदेखी है तो फिर किया जा रहा है, बीइंग माने रहा रही हो जाते हैं, तो किया जा रहा है। तो एक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए सेंटर पर कि ऑफ बीइंग माने किया जा रहा है, इंडिफरेंट उदासीन, अनदेखा, टू फ्लाइट ऑफ द कॉमन मैन माने कॉमन मैन के दशा पर, ठीक। द फ्लाइट ऑफ द कॉमन मैन, तो ये नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये नाउन है, ये ऑफ नाउन दा लगा है, तो द फ्लाइट ऑफ द कॉमन मैन, ठीक। तो कॉमन मैन के दुर्दशा को इंडिफरेंट उदासीन माने अनदेखी करते हुए, बीइंग माने करते हुए, सेंटर को एक्यूज आरोप किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या है देखिए, कहता है AICC स्पोक पर्सन, AICC जो एक गठन संस्था है उसका स्पोक पर्सन है, उसका जो मेन पर्सन है, उसका जो वक्ता है सुप्रिया श्रीनाथे। सुप्रिया श्रीनाथे जो है AICC का, वो टोल्ड माने कहते हैं रिपोर्टर्स, टोल्ड रिपोर्टर्स माने रिपोर्टर्स से कहते हैं, ठीक है, रिपोर्टर्स से कहते हैं, क्या कहते हैं कि फ्यूल प्राइस, जो फ्यूल का जो मूल्य है कॉर्नर्ड, फ्यूल प्राइस है कॉर्नर्ड द अटेंशन माने, कॉर्नर माने क्या होता है, किनारा, कॉर्नर माने किनारा, ठीक ना, कॉर्नर माने क्या होता है, किनारा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते, ठीक। कॉर्नर माने किनारा, ध्यान दीजिए क्या कहता है कि जो फ्यूल का जो प्राइस है कॉर्नर माने किनारे पे रख दिया गया है ना, मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं, सेंटर पर आता मैंने ध्यान दिया जा रहा है, किनारे पर कोई ध्यान नहीं, तो मैंने फ्यूल के प्राइस को है कॉर्नर में रख चुका है प्लस भीतरी रख चुका है, द अटेंशन माने ध्यान से उसे कॉर्नर पर रख दिया है, रिगार्डिंग इन्फ्लेशन माने महंगाई के या तो फिर मुद्रास्फीति के से संबंधित, है ना, तो इसको क्या कर दिया गया, कॉर्नर पर रख दिया, है ना। कि सुपीरियर कहता है रिपोर्टर के कि फ्यूल प्राइस हैव कॉर्नर द अटेंशन, अटेंशन के किनारे पर रखा दिया गया, रिगार्डिंग इन्फ्लेशन माने महंगाई के या मुद्रास्फीति के से संबंधित, ठीक है, रिगार्डिंग में संबंधित, बट लेकिन द फैक्ट इज, यह फैक्ट है कि दैट माने कि 235 ऑफ 299 मतलब 299 में से 235 ऐसे रहेगा ना, यदि मान लीजिए 10 को कहीं पढ़ रहे हो उसमें से 5 को का सिलेक्शन करेंगे 5 ऑफ 10 या 5 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो मतलब 299 में से 235 आइटम्स जो हैं ऑन द कंजम्स प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स, क्या बोला कि 299 आइटम में से जो 235 आइटम्स हैं ना उसके ऊपर जो है आइटम्स पर ऑन द कंजम्स प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स माने
कंजम्स प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स एक आंकड़ा होता है जिससे पता चलता है कि महंगाई के अंतर है क्या है। तो मैंने क्या है कि 299 में से 235 वो जो है वो कंज्यूमर लिखा, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स है ना, उसके ऊपर है विटनेस्ड, वो क्या है, विटनेस बना हुआ है, गवाह बना हुआ है। स्टीपर जंप, जो क्या किया है, एक स्टीपर जंप, मैंने बहुत बड़ा उछाल किया है इन प्राइस, कहाँ पर, मैंने 299 के ऊपर देखा गया, उनमें से 235 को जो है वह एक विटनेस है क्या चीज का, स्टीपर जंप इन प्राइस, मैंने महंगा मूल्य में बहुत ज़्यादा उछाल है। स्टीपर जंप में क्या हो जाएगा, ज़्यादा उछाल है। देन पेट्रोल, मैंने पेट्रोल के अलावा इन लास्ट 8 ईयर, मैंने पिछले 8 साल में पेट्रोल के अलावा मैंने बहुत प्राइस में उछाल है, ये विटनेस है, ठीक नहीं, ये आपका यहाँ कहना चाह रहा है, ठीक नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो इतना समझ गए कि सुप्रिया सीनेट ने कहा है रिपोर्टर से कि ईंधन की जो कीमत का जो मुद्रास्फीति से समेत है वो क्या किया जा रहा है, कॉर्नर कर दिया गया है, टेंशन को ध्यान से हटा दिया गया है। लेकिन जो फैक्ट है कि ये जो इंडेक्स है, कहाँ गया इंडेक्स, इतना, हाँ, ये जो इतना में से इतना आइटम है वो इस इंडेक्स से गवाह बना हुआ है, ठीक नहीं। चलिए ठीक, और ये गवाह क्या चीज़ का है कि एक बहुत बड़ा छलांग लगाया है प्राइस में पेट्रोल के अलावा पिछले 8 ईयर से, ठीक है। अगला कहता है, देखिए अगला क्या है, दिज कॉमोडिटी, है ना, क्या है, दिज कॉमोडिटी मैंने इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, है ना, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग इसमें शामिल है पोल्ट्री मिल्क, पोल्ट्री मुर्गा जो होता है ना, मुर्गा या तो फिर पोल्ट्री बत्तख यही सब आता है, तो पोल्ट्री है, मिल्क है, घी है, आटा है, एडिबल ऑयल है, खाने में पल्स है, दाल है, यूनियन है, ब्रिंजल बैगन है एंड अदर वेजिटेबल, मानी सब शामिल है ना। तो इस कम्युनिटी में सब शामिल है। द कॉस्ट ऑफ गेटिंग ट्रीटेड इन ए हॉस्पिटल हैज गॉन अप 71। आप देखिए क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ गेटिंग ट्रीटेड मैंने इन हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल में जो ट्रीट मैंने इलाज का जो कॉस्ट है वो हैज गॉन अप 71%, मैंने 71% से बढ़ा गया है, नहीं गॉन अप बढ़ गया, ऊँचा हो गया ना, तो बढ़ गया, ठीक नहीं। तो अस्पताल में जो इलाज का जो खर्च है, गेटिंग ट्रीटमेंट मैंने इलाज कराना, ठीक नहीं, तो इलाज कराने का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है 71% तक, हॉस्पिटल है टोटल 71% तक बढ़ चुका है हॉस्पिटल कॉस्ट ऑफ, पूरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉस्ट जो है आपका सब्जेक्ट है, कॉस्ट ऑफ फलना इन हॉस्पिटल है, तो कॉस्ट हैज गॉन अप 71%, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऑफ से हटा दीजिएगा, इन हटा दीजिएगा, सब तो एक के साथ जुड़ा हुआ है, तो कॉस्ट आपका सब्जेक्ट है, बाकी सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गेटिंग ट्रीटेड इन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में इलाज कराने का जो कॉस्ट है हैज गॉन अप माने बढ़ चुका है 71%, हैज प्लस B3 चुका है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, अगला देखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। अब कर रहा है मेडिसिन्स ईटिंग आउट, ईटिंग आउट माने ईटिंग माने खाना, आउट माने बाहर, है ना, तो बाहर खाना, बस, ट्यूशन फीस, रेंटल हाउस में रेंट मिले तो उसका रेंट, हाउस मिले तो उसका रेंट, ऑल ऑफ दिज माने इनमें से पूरे सभी हैव सीन देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है समझिए, क्या देखा जा रहा है, क्या चीज देखा जा रहा है, प्राइस राइज, देखिए ध्यान दीजिए, सीन ए शार्पर प्राइस राइज, एकदम तीव्र, शार्प में तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है ना, तो शार्पर प्राइस राइज देन इवन द फ्यूल प्राइस, माने देन इवन माने के बावजूद माने अलावा, तो देन इवन द फ्यूल प्राइस, है ना, कि माने फ्यूल प्राइस के देन इवन तुलना भी कर सकते हैं, तो फ्यूल प्राइस के तुलना या फिर में
मैंने ये सब भी देखा गया, हैव सीन देखा गया, शार्पर प्राइस राइज में बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हुआ। जैसे अब पहले ईटिंग मैंने खाने कहीं बाहर जाते थे तो क्या होता था, पहले 10 रुपये में 5 रुपये मिल जाते थे, 5 रुपये में समोसा, अब 10 रुपये से कोई कमी नहीं मिलता था। क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा बाहर में खाना जा रहा है, उसका भी मेडिसिन में भी है, बस में भी जाइए तो उसका कहीं पे 50 रुपये भाड़ा था तो 100 रुपये किराया हो गया। ट्यूशन फी वही, हर रेंट हाउस में हर एक जगह वो बढ़ गया। तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, सारी चीज़ होता है। तो है कि अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो सब चीज़ बढ़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेट्रोल पर ही हम लोग डिपेंडेंट है। ठीक, चलिए अगला कहता है सेरेनेट सैड। सेरेनेट कहता है कि हाई इन्फ्लेशन हैज बीन कंपाउंडेड, मतलब जो जितना जो मुद्रास्फीति है, बहुत ज़्यादा जो मुद्रास्फीति है, हैज बीन कंपाउंडेड, हैज बीन भीतरी तो पैसे है, तो मैंने उसको मुद्रास्फीति को कंपाउंडेड किया जा, कंपाउंडेड किया, कंपेडेड किया गया है, कंप्यूट किया जा चुका है, इसमें कहेंगे चूँकि है प्लस बिन है तो फिर चुका जा चुकी है, किया गया है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि मैंने वो जितने भी मुद्रास्फीति है वह हैव बीन कंपाउंडेड बाय लोअर इंटरेस्ट, है ना, उसे क्या किया जाए, कंपाउंडेड किया गया है, गणना किया गया है लोअर इंटरेस्ट रेट पर ऑन सेविंग, यानी बचत पर, एंड इरोजन, तो क्या हो गया, क्षरण हो गया इन इनकम ऑफ 84% पीपुल, माने 84% पीपुल के इनकम में इरोशन हो गया। इरोशन में क्या बताया था, क्षरण हो गया, है ना, माने बर्बाद हो गया। इस तरह से 84% का जो इनकम था वो पीपुल का, 84% पीपुल का जो इनकम था वो उसमें क्या हो गया है, इरोशन हो गया, इसको बोले दियाँ लग गई, है ना, एकदम खराब हो गया। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो कहता है कि हाई इन्फ्लेशन जो है वो कंपाउंडेड बाय लोअर इंटरेस्ट, उसे कंपाउंड किया गया है लोअर इंटरेस्ट रेट पर ऑन सेविंग पर, और यह इरोशन कर दिया है, और ये और इरोशन मैंने क्षरण कर दिया है इनकम पर, 84% पीपुल के इनकम पर, विथ अगला है विथ इनकम ऑफ 15 करोड़ पुअरेस्ट हाउस होल्डिंग फॉलिंग बाई हाफ। देखिए क्या बोला कि विथ इनकम माने इनकम ऑफ 15 करोड़ पुअरेस्ट हाउस होल्डर, माने देखिए यहाँ पे एक साथ जो समझे, विथ इसके साथ इनकम ऑफ, विथ इनकम, तो यहाँ इनकम मेन हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना, इनकम ऑफ 15 करोड़ माने 15 करोड़ जो है पुअरेस्ट हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में क्या, गरीब परिवार, है ना, पुअरेस्ट हाउस होल्ड में गरीब परिवार। तो 15 करोड़ का जो गरीब परिवार का जो इनकम है वो फॉलिंग बाय हाफ, मतलब फॉलिंग में गिर चुका है आधे से, माने आधा हो गया है। पहले जो कमाते थे माने 5,000 तो 2,500 कमाए, 10,000 तो 5,000 कमाते, इस तरह से माने महंगाई बढ़ रही है और जो उसका कमाई है वो घट रही, इनकम घट रही, तो थोड़ा सा ये समस्या है। ठीक, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो कहता है कि मेडिसिन हो, ईटिंग, बाहर जाना हो, बस हो, ट्यूशन फी हो, रेंट हाउस हो, ऑल ऑफ दिस सभी इनमें से हैव बीन शार्पर प्राइस राइज, में बहुत ज़्यादा महंगाई इसमें देखा गया है ना, देन इवन द फ्यूल प्राइस, में फ्यूल प्राइस के अलावा यही साइड में जो कहते थे ना। फिर सीरेट कहता है कि हाई प्राइस, हाई इन्फ्लेशन में जो हाई इन्फ्लेशन तो क्या हो गया कि जो ज़्यादा जो मुद्रास्फीति है बढ़ता है ना, मुद्रास्फीति या कहिए महंगाई, तो ज़्यादा जो महंगाई इन्फ्लेशन है बिन हैज बिन कंपाउंडेड, में उसको क्या किया जा रहा है, उसे क्या किया जाता है, कंपाउंड मैंने उसे कंपाउंड मन करना, मैंने ठीक करना, कह सकते उसको गणना करना, है ना, तो कंपाउंड किया जाता है बाय लोअर इंटरेस्ट रेट पर, किस तरह, लोअर इंटरेस्ट रेट पर ऑन सेविंग, किसके ऊपर, बचत के ऊपर, है ना, एंड इरोशन, और क्या किया गया है, इरोशन किया गया माने क्षरण किया गया इन इनकम ऑफ 84% पीपल, में 84% पीपल का इनकम पर क्षरण हुआ। ठीक, और कहता है विथ इनकम ऑफ 15 करोड़ पुअरेस्ट, अब यहाँ पे इनकम यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, 15% पुअरेस्ट हाउस होल्डर में गरीब परिवार जो है 15 करोड़ के फॉलिंग बाय हाफ, में आधा हो गया। ठीक, अगला क्या कहता है, देखिए
अगला है वी वांट टू नो, वी वांट टू नो माने हम जानना चाहते हैं, वांट माने चाहना, टू नो माने जानना कि व्हाट इज गवर्नमेंट स्ट्रेटजी माने गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी क्या है। व्हाट इज द गवर्नमेंट्स स्ट्रेटजी, स्टॉफी का की स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी माने रणनीति, उसका स्ट्रेटजी क्या है, टू रीन द प्राइस, रीन माने लगाम लगाना, तो प्राइस में ऋण लगाना माने प्राइस में लगाम लगाने का स्ट्रेटजी क्या है, वो हमें हिसाबी वाइट पेपर मांगना है। ठीक, वी ऑल्सो वांट द गवर्नमेंट टू स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग, अब देखिए क्या बोल रहा है, इसको समझिए, कह रहा है कि वी ऑल्सो वांट, वी ऑल्सो वांट मैं यह भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सरकार टू स्टॉप मैंने रोके, डिस्ट्रैक्टिंग माने ध्यान भटकाने का जो काम है, ध्यान भटकाने से रोके, एंड टू इशू और प्रोवाइड करे ए वाइट पेपर ऑन प्राइस, किसके ऊपर, कीमत के ऊपर, एंड इकोनॉमी, ही शी सेड, उसने कही। ठीक, चलिए अगला है राहुल गांधी ट्वीटेड, राहुल गांधी ट्वीटेड मैंने ट्विटर पर क्या किया है, कुछ मैसेज दिया है क्या कि इन्फ्लेशन रेट इज 6.9%, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन रेट जो है महंगाई रेट है, महंगाई दर है 6.9% है, और एफडी इंटरेस्ट रेट 5% है। फॉरगेट डिपोजिंग, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब वर्ब 4 से वाक्य स्टार्ट हो या 2 + V1 से वाक्य स्टार्ट हो तो इसको करना से टू इज ए गुड एक्सरसाइज, तो नहीं तैरना एक मैंने अच्छा एक्सरसाइज है। V4 से हो तो इसका हम करते हुए भी कह सकते हैं कि रीडिंग न्यूज़पेपर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, ठीक नहीं, और टू रीड न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक, ये ध्यान दीजिए। अब यदि सिर्फ V1 से वाक्य स्टार्ट हो तो ऐसे में इसको ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, कैसे, जैसे गो माने जाओ, ठीक नहीं, तो याद रखिएगा। यदि V4 से स्टार्ट हो तो हम कर सकते हैं करते हुए, जैसे रीडिंग बुक माने किताब पढ़ते हुए, टू स्विम माने तैरना, है ना, तो मैंने 2 + V1 रहे तो नाना तो समझ लेंगे, V4 रहे तो तैरते करते हुए, और यदि सिर्फ V1 से हो गो माने जाओ, गो टू हो घर जाओ, ठीक नहीं, तो ऐसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि फॉरगेट V1 से स्टार्ट हुआ माने भूल जाओ, डिपोजिंग 15 लाख टू योर बैंक अकाउंट माने डिपोजिंग माने जमा करना, 15 लाख रुपए टू योर बैंक का माने अपने बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करना भूल जाओ। पीएम मोदीज मास्टर स्ट्रोक्स माने पीएम मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक्स था, है ना, उसने हैव डिमोलिश क्या कर दिया है, डिमोलिश्ड कर दिया है, खत्म कर दिया है, योर हार्ड यर्न्ड सेविंग, हार्ड यर्न हो जाता है, हार्ड एंड कठिन, यर्न कमाना है, तो मैंने मेहनत से पैसा कमा, ठीक नहीं, तो मेहनत की कमाई का जो सेविंग था उसे भी डिमोलिश कर दिया, ठीक नहीं, तो मैंने कह रहा है कि पीएम मोदी मास्टर स्ट्रोक जो था उसका जो प्लान था वो डिमोलिश कर दिया, योर हार्ड यर्न सेविंग माने अपने जो मेहनत से कमाई का सेविंग का था उसको भी बर्बाद कर दिया। ठीक, तो आसान सा था, तो हमारा ख़त्म हो गया। कुछ मीनिंग है उसको आप लिख लीजिएगा, और याद रखिए कि हमको पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं इसे पढ़ते हैं, अपने से नहीं इंग्लिश करने का प्रयास करते हैं, जब तक नहीं होगा, ठीक नहीं। तो याद रखिए कि यदि आपको इंग्लिश पेपर पढ़ना है, इंग्लिश से डर भगाना है, तो उसके लिए आप 2-3 बातें जरूर याद रखिए। सबसे पहला क्या है कि आपको शुरू में पेपर पढ़िएगा, आपको तो जे लिखल रहेगा वो नहीं याद रहेगा। अब ये रहे लिखल स्टीपर तो आप दूसरों चीज़ को पढ़ लीजिएगा, कहीं लिखल रहे फ्यूचर तो आप इसको फुटूरे पढ़ लीजिएगा, नहीं, तो इस तरह से होता है, तो इस सब को इग्नोर कीजिए। तो आप क्या कीजिए कि बोल के 15 मिनट 10 मिनट जितना कम से कम 10 मिनट पेपर को बोल के पढ़िए, खूब बोल के पढ़िए, ठीक है, अकेले रूम में बंद हो जाए लाने लगता है तो, और 10 मिनट पेपर को रीडिंग कीजिए, बस कुछ नहीं, बस रीडिंग कीजिए, कोई मतलब नहीं, गलती सलती जैसे पढ़ना है पढ़ते रहिए। ठीक, दूसरी चीज़ें कम से कम 10 मिनट, ये तो फिर एक पन्ना जो होता है ना, एक पन्ना नया दे पन्ना मैंने लिखने का प्रयास कीजिए, देख के लिखना जैसा, ठीक नहीं, तो पहला तो रीडिंग करना, दूसरा लिखना, ठीक, बस 1 महीना तक लगातार कीजिए, आपका इंग्लिश से डर
पढ़ने उड़ने में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और बाकी आप अपना इधर पेपर इस जो भी पढ़ा रहे हैं, वीडियो बता रहे हैं, इसको आप फिर से अपने से करके देखिए कि हमसे हो रहा है कि नहीं। यदि हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है फिर भी अच्छी बात है ना, सीखेंगे। एक नहीं होता है, ठीक है ना। पहले इसको आप रीडिंग कीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।